Hey guys, welcome back to my channel. I am Krupali Patel, first year BBLLB student of Symbiosis Law School, Pune. And I am here to solve all the queries related to documents uploading that you guys are having and you guys have personally DM'd me. And I'm just gonna give you the basic structure step by step what you have to do from the time you are receiving mail and what the most common problems you are facing. Let's get to it. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने जितनी भी मेहनत की थी, आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू. इफ़ यू गॉट द कॉल लेटर फॉर एनी ऑफ द कैंपसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड अगर आपको कोई एडमिशन लेटर नहीं, PI लेटर नहीं आया है, कहीं से भी PI कॉल लेटर नहीं आया है अगर आपको, तो टेंशन मत लो. आई एम स्टिल वेरी प्राउड ऑफ यू कि यू गाइज डिड अ लॉट ऑफ स्टफ इन द डिसम्बर. क्लैट दी आपने, स्लैट दी, और फिर आप इतना वेट करें. सो आई एम रियली जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज, नो मैटर वॉट द रिजल्ट्स आर. ओके. एंड जिन लोगों को अब प्रॉब्लम हो रही है कोई भी PI कॉल लेटर के बाद के प्रोसीजर में, मैं वो आपको बताने आई हूँ. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहाँ से शुरू करूँगी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको मेल से शुरू कर रही हूँ. तो मेल में जो आया है दैट इज़ लाइक, मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ. फास्ट में देखा जाए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर PI प्रोसेस. उसके बाद आपको एक लिंक दी गई है PI स्लॉट को बुक करने के लिए. ठीक है. तो जैसे ही आप वो स्लॉट बुक करते हैं तो आपका ये पोर्टल खुलता है. उसके बाद दिस इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई जूनियर्स, जो उनसे मैंने मांगा है. सो मैं यहाँ पे नाम वो सब ब्लर या कट आउट कर दूंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ इन लोगों ने ऑलरेडी स्लॉट बुक कर लिया है. जहाँ पे बुक स्लॉट का ऑप्शन आया है वहाँ पे रीबुक की जगह पे बुक स्लॉट लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे. उस नीचे जो बार है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से दिन और कौन से टाइमिंग के लिए, मतलब मॉर्निंग स्लॉट या आफ्टरनून स्लॉट, आपको कौन सा वाला टाइमिंग चूज करना है. उसके बाद आप चूज करके कंफर्म कर देंगे तो ये वाला पार्ट आएगा जहां पे लिखा होगा रीबुक स्लॉट और स्लॉट बुक स्टेटस में स्लॉट बुक्ड दिखाएगा. तो अगर वैसा दिखा रहा है मतलब कि आपका बुक हो चुका है स्लॉट, तो आप अब टेंशन मत लीजिए. अब इसी के बाजू में अगर आप ध्यान देंगे ना तो कॉल लेटर लिखा है. तो अभी तक PI कॉल लेटर आपके पास आया नहीं है. थोड़े दिनों में, आई गेस 1 to 2 days के अंदर, वहां पे आपको एक बार दिखेगा ग्रीन कलर का. अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा PI कॉल लेटर पे. उसका आप प्रिंट ले सकते हैं या फिर कुछ भी. मैं आपको ये आगे वापस बताऊंगी जब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ अच्छे से. ठीक है. सो दिस वॉज द प्रोसेस. मेल आएगी, मेल पे लिंक खोला, लिंक खोलने के बाद स्लॉट बुक की. स्लॉट बुक करने के बाद आप जब वापस चेक करेंगे तो वहां पे दिखाया जाएगा कि स्लॉट इज बुक. एंड बस दैट्स इट. ओके. इतना फॉर द बेसिक्स. उसके बाद आप चूज करके कंफर्म कर देंगे तो ये वाला पार्ट आएगा जहां पे लिखा होगा रीबुक स्लॉट और स्लॉट बुक स्टेटस में स्लॉट बुक्ड दिखाएगा. अगर वैसा दिखा रहा है मतलब कि आपका बुक हो चुका है स्लॉट, तो आप अब टेंशन मत लीजिए. Okay, so the most asked question, one of the most asked query is mother's maiden name में क्या डालना है. अब see, in my personal experience क्या हुआ था ना, so what is maiden name according to Google as well, वो सरनेम जो एक अनमैरिड वुमेन की होती है. like so that basically states कि आपकी मम्मा की सरनेम बिफोर शादी क्या थी. अब थिंग इज, इन माई सिचुएशन मम्मी की सरनेम बिफोर शादी एंड आफ्टर शादी दोनों पटेल थी, तो पटेल मैंने लिखा था, ममता पटेल मैंने लिखा था. लेकिन अगर आपकी अलग है तो प्लीज एक बार क्लियर कर लीजिए. मेरे हिसाब से मेडन नेम वही होता है जो शादी के पहले वाला होता है, लेकिन अगर आपने कुछ और भी डाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मेरे हिसाब से वो चीज होती है. तो मैंने ममता पटेल लिखा था. आप अपनी मम्मी का नाम और सरनेम डाल सकते हैं. इट्स ऑन यू. ओके. सो या ऑल्सो इसके नीचे एक और लाइन आती है, हैव यू बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर SLS पुणे प्रोग्राम. सो अगर आप हो चुके हैं BLLB या BBLLB के लिए तो आप यस कर सकते हैं. लेकिन बहुत लोगों को ये ग्लिच आ रहा है कि यस पे क्लिक ही नहीं हो पा रहा. तो आप ऐसा कीजिए, एक मेल डाल दीजिए सिम्बायोसिस को. जैसे ही मेल डालेंगे तुरंत क्लियर हो रहा है, या फिर रिफ्रेश कीजिए, 1-2 घंटे बाद चेक कीजिए तो आप क्लिक कर पा रहे हैं. ये बहुत जगह पे ग्लिच बहुत लोगों का आया है, लेकिन ये सॉल्व हो गया है, तो इसका टेंशन मत लेना. ओके. या ओके. सो
सो मैं यहाँ पे वापस से वो अटैच कर दूँगी फ़ोटो, लेकिन अगर नहीं भी अटैच हो रहा है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे कौन सी डेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले पुणे का जो PI डेट, मैंने जो बाकी सारी PI की डेट्स है वो शॉर्ट्स में रिलीज़ कर दी है, तो अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। लेकिन तो भी मैं पुणे की बताऊँ तो 6 जनवरी टू 10 जनवरी PI का जो डेट्स है, ठीक है। नाउ 2 सेशंस में होगा, मॉर्निंग 9 AM एंड आफ्टरनून 1:30 PM। नाउ उसके अंदर भी ये चीज़ है कि जो स्लॉट बुकिंग है वो 27 दिसंबर से चालू हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है ऑफकोर्स। फिर जो 30 दिसंबर को है स्लॉट बुकिंग को क्लोज हो जाएगी, तो प्लीज़ 30 दिसंबर के पहले कर देना, तो वो बेटर रहेगा। अगर ये कन्फ्यूजन है कि सबको 9 AM का स्लॉट दे रहे हैं, 1:30 का स्लॉट दे रहे हैं, तो एक साथ होगा क्या PI? नहीं, दिस इज़ पर्सनल इंटरव्यू, एक एक करके ही होगा। लेकिन जैसे ही आपने बुक किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो लोग आपको डिवाइड कर देंगे, 9 to 9:30, 9:30 to 10, 10:30 to 11 समथिंग, जैसे उनको डिवाइड करना है। तो उसकी टेंशन मत लेना, बस बुक करो जो आपको करनी है। वैसे वन ऑफ द अगेन एक और इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो लिखी हुई थी कि 2 जनवरी से लेके 4 जनवरी के अंदर ही आपका पोर्टल खुला होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन का, लेकिन खुल चुका है ऑलरेडी, तो जाकर सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट्स जो हो सकते हैं, जो अवेलेबल है। जो नहीं है उसके लिए वेट करो, लेकिन बाकी सब प्लीज़ सबमिट कर दो। एंड CV बनाना शुरू कर दो, प्लीज़ CV बनाओ। CV बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल में, मैं ऑलरेडी मदद कर रही हूँ, और मैं प्राइजेस के लेके दूसरों की CV रिव्यू भी कर रही हूँ और बना भी रही हूँ। प्राइजेस में मैं मॉक जो गूगल फॉर्म है वो नीचे डाल दूँगी, टेलीग्राम चैनल भी नीचे डाल दूँगी। अगर आप न्यू है टू माई चैनल तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले है PI कॉल लेटर। नाउ मैं ये बहुत शांति से आपको एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि ये करने के 2 रास्ते हैं PI कॉल लेटर के। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो आपको मेल आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके, उसको पूरे मेल का स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर देते हैं PDF बनाकर, फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन बेटर ऑप्शन इज, ये ध्यान से सुनना, जहाँ पे आपने स्लॉट बुक किया है उसके बाजू में ही PI कॉल लेटर लिखा होगा या कॉल लेटर लिखा हुआ होगा। अभी तक नहीं आया है, 1-2 दिन वेट कीजिए, वहाँ पे आ जाएगा। एक लिंक टाइप आएगी, एक बॉक्स टाइप आएगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आप वो खुलेगा PI कॉल लेटर में, जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेके अगर उस पर साइन करनी है तो साइन करके उसको आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं नहीं अभी, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। सो मुझे थोड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो उसके हिसाब से मैं जो बता सकती हूँ वो आपको बता देती हूँ। सो देखो, जैसे ही आपका वो आएगा स्लॉट बुकिंग के बाजू में जो PI कॉल लेटर है, PI कॉल लेटर लुक समथिंग लाइक दिस। अगर पूरी तरीके से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लेके अटैच कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो। सो उसमें बेसिकली लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड ऑनलाइन PI फॉर SLS पुणे दिस डेट को, और पूरा टाइमिंग वो सब, रिपोर्टिंग टाइम वो सब आपको लिखा हुआ होगा उसके अंदर, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो दिस इज़ द PI कॉल लेटर। नाउ थिंग इज़ कि मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोल रही हूँ या आगे बोलने वाली हूँ वो सब की प्लीज़ प्रिंट आउट्स निकाल लेना, और ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लेना, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में जाकर एडमिन्स ऑफिस में जब एडमिशन हो जाएगा तब सबमिट करने पड़ेंगे। PI कॉल लेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मैं अलग से एक लिस्ट बना दूँगी, एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जो भी होगा जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद का। मेरे पास यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के एक्स्ट्रा प्रिंट्स पड़े हैं, मैं बना के आपको दे दूँगी, लेकिन जब तक PI का हो रहा है, जो भी PI के लिए डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो उसकी एक प्रिंट ले लेना। दिस इज माई एक्स्ट्रा कॉपी, वन ऑफ द प्रिंट इज सबमिटेड इन द एडमिन ऑफिस ऑफ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, ठीक है। नाउ आई विल स्कैन एंड ऐड इफ आई कैन, ओके। नेक्स्ट PI कॉल लेटर के बाद आता है स्लैट एडमिट कार्ड। वेयर इज माई एडमिट कार्ड? यस। सो आपके 2 स्लैट एडमिट कार्ड होंगे, राइट। आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट, आपके जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो वाले का
स्कैन करके, एडमिट कार्ड का स्कैन करके वो PDF के फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। नहीं तो दूसरा जो मैंने किया था, मैंने दोनों स्कैन किया, दोनों स्कैन करके सबमिट कर दिया, प्रिंट निकालते वक्त दोनों को लेके स्टेपल। ओके, सो स्लेट एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे साइन भी होती है, स्टैम्प भी होता है, ये सब आपको पता है, तो वो सबमिट करना है। नेक्स्ट इज स्लेट स्कोर कार्ड। तो जो स्लेट स्कोर कार्ड है वो तो आपको पता ही है क्या होता है। तो इसके अंदर होता है फर्स्ट डेट एग्ज़ाम का, सेकेंड डेट एग्ज़ाम का जो आपको ऑनलाइन आया था उसका प्रिंट निकल सकता है। लैपटॉप में जाओ, प्रिंट पे जाओ और उसका जो PDF है वो डाउनलोड कर लो, उसको वो डाउनलोड किया हुआ सबमिट कर दो। साइन तो इस पर नहीं लगती, हाँ, वो डाउनलोड किया हुआ उसको सबमिट कर दो और प्रिंट भी निकाल के रख लो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट इज ब्रीफ CV इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय SLS पुणे, दैट इज मैंडेटरी। नाउ जो ब्रीफ CV है प्रोवाइडेड बाय SLS पुणे, उसके बाजू में लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड। व्हेन यू क्लिक देयर आपको एक PDF खुलेगा, वो PDF में आपको फॉर्मेट दिया होगा, वो फॉर्मेट को फॉलो करो। ओके, सेम फॉर्मेट। अब थिंग इज यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है, क्या CV अलग अलग होगा अलग अलग कैंपस के लिए। सो आपके पास नीचे जो बार दिख रहा है ये चूज फाइल वाला ब्लैक में, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा CV फॉर हैदराबाद, CV फॉर पुणे। अगर वैसा नहीं है और अगर सिर्फ सबमिट योर CV लिखा है, सिर्फ एक ही CV का ऑप्शन है, तो जो CV आपने बनाया है उधर हर कैंपस स्लैश करके डाल दो, पुणे / हैदराबाद / नोएडा, जो आपने सिलेक्ट किया था और जिसका PI आपको आया है, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग है, CV ऑफ हैदराबाद, CV ऑफ पुणे, ये आप देख लो, क्योंकि मेरे पास पोर्टल नहीं है एक्सेसिबल, तो आपके पास होगा। अगर आपको वहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जो कैंपस का नाम है वो चेंज कर दो, एक CV फॉर हर कैंपस चलेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट, ये मैंडेटरी है। जो 10th का था मार्कशीट आपके पास आई होगी, उसको स्कैन करो और वो सबमिट कर दो। स्टैंडर्ड 12th मार्कशीट, बहुत लोगों की 12th हो चुकी है, बहुत लोग अपीयर कर रहे हैं। जो लोग अपीयर कर रहे हैं उनको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाजू में मैंडेटरी भी नहीं लिखा है। जिन लोगों का 12th हो चुका है वो सबमिट कर दे। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड मैंडेटरी है। सो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। 10th का आप एंट्रेंस जो अपना एडमिट कार्ड होता है वो भी सबमिट कर सकते हैं 12th का। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ईदर डू आधार कार्ड और पैन कार्ड, बिकॉज वो डिजी लॉकर पर भी आपको जल्दी मिलेगा और इट्स वेरी ईजीली एक्सेसिबल, दैट इज़ विथ एवरी वन ईजीली। तो आधार कार्ड कर दो, बेटर रहेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट होता है, SC ST OBC वो सब। तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था पहले से कि कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ही वो करना है। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं करना। आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, मैंने नहीं किया था। उसके बाद है एडिशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग समर कोर्स सर्टिफिकेट। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। जो आपके पास अगर कोई एडिशनल सर्टिफिकेट्स है, कोई डिप्लोमा किया हो आपने या फिर कुछ समर कोर्स किया हो, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ स्पेसिफिकली ऐड नहीं किया था। उसके बाद है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सो CV जब आप बनाएंगे तब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस होगा। अगर आपको कोई स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है या अवार्ड मिला है तो आप वो उसमें अटैच कर सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, नाउ मैंने ये पहले भी एक वीडियो CV के वीडियो में बताया है, द डिफरेंस बिटवीन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर सच एक्टिविटीज़ जो आपके एकेडमिक्स के रिलेटेड होती है। तो को करिकुलर अचीवमेंट्स वो हो गई जो आपने एकेडमिक के फील्ड में अचीव किया होगा। रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर की, एक्स्ट्रा करिकुलर्स आर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब कि डांसिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, कराटे हो गया, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है। तो आप उसके अचीवमेंट्स या उसके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स उसमें अटैच करेंगे। तो को करिकुलर सर्टिफिकेट अलग होता है और एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट का अलग होता है। नाउ डिक्लेरेशन
और अंडरटेकिंग फॉर ऑनलाइन पीआई प्रोसेस मैंडेटरी। सो जब ये डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन पीआई है तो इसके बाजू में भी लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप वो डाउनलोड करेंगे, अगर वहाँ पे कहीं पे करेंगे वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। वहाँ पे कहीं पे भी अगर पेरेंट्स की साइन या आपकी साइन चाहिए तो उसका प्रिंट निकालिए, साइन कीजिए, स्कैन कीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबमिट कर दीजिए। आई एम नॉट श्योर कि डिजिटल सिग्नेचर चलेगी कि नहीं चलेगी, चलनी चाहिए, बट आई वुड टेल यू, आई वुड एडवाइज़ यू, प्रिंट ले लो, साइन करवा के स्कैन करो। स्कैनिंग एप्स यूज़ करना, सिर्फ कैमरा से फ़ोटो मत लेना। अब ये सीख जाओ, कॉलेज में आ गए, एवरीथिंग स्कैन्ड होना चाहिए, कुछ भी कैमरा से सिंपल फोटो नहीं होना चाहिए। स्कैन, क्रॉप, शुड लुक नीट एंड क्लीन एंड देन सबमिटेड इन द पीडीएफ फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बाय कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये सिर्फ उनके लिए है जो कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किए हुए हैं, कोई पर्टिकुलर कास्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फॉर ऑनलाइन पीआई प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी। ये SLS नोएडा का है, ये नोएडा वाले भी कर सकते हैं डाउनलोड करके। ऐसे अलग अलग आ जाएगा डिक्लेरेशन पीआई प्रोसेस का, वो आप क्लिक करके डाउनलोड करके अगेन सेम प्रोसेस, उसको प्रिंट लीजिए, साइन कीजिए, स्कैन कीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दीजिए। ओके, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद कास्ट कैटेगरी भी है SLS नोएडा की, बट इट्स सेम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो दिस आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ नेसेसरी। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप में आके मुझे पूछिए, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। नाउ इसके नीचे है डॉक्यूमेंट टाइप एंड अपलोड फाइल। अब इसमें लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है ना कि आपको क्या एक एक करके सबमिट करना है, क्या साथ में सबमिट करना है, बहुत कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया था। डॉक्यूमेंट टाइप में आप सिलेक्ट कीजिए एक डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, फिर नीचे आएगा सेव एंड कंटिन्यू। व्हेन यू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, वो हो गया है सेव। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू, दूसरा डॉक्यूमेंट कीजिए अपलोड, फिर सेव एंड कंटिन्यू, और फिर सब होने के बाद यू कैन जस्ट डू सेव। ओके, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ तो वहाँ पे आपको बेटर और फास्टर रिप्लाईज मिलेंगे। सो यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज़ें लिखी है ना एकदम रेड में, वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट करने हैं। तो सब डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके एक पीडीएफ बनाना है, दैट इज़ वेरी इजी, वो आपको गूगल पे कहीं से भी मिल जाएगा। सेकेंड इज प्रिपेयर सिंगल पीडीएफ फॉर एवरी फाइल। अगर 3-4 सर्टिफिकेट्स है तो उसको पीडीएफ एक ही में मर्ज करो। ओके, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपलोडेड, and please use scanner to scan every one of the file. It is very important and advisable. अब से कैमरा यूज़ करना बंद कर दो। ओकेन स्कैनर करके एक ऐप आता है या कैम स्कैनर करके एक ऐप है, ये 2 ऐप है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये यूज़ करके आप स्कैन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, पीडीएफ भी इसमें बन जाएगा। और जो अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रही है ना 2 MB से, क्योंकि 2 MB की साइज़ ही आप अपलोड कर सकते हैं। अगर 2 MB से ज़्यादा की साइड हो रही है तो आप उसको गूगल पे कंप्रेस फाइल करके डालेंगे तो आ जाएगा, उस पर आप कंप्रेस कर सकते हैं उसका MB। बस ये देखना कि कुछ ब्लर ना हो। ओके गाइज, सो दिस वॉज प्रॉबेबली ऑल द बेसिक्स। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे जो भी क्वेश्चंस आए थे आप लोगों की तरफ से मैं उसके आंसर्स दे देती हूँ। सो मेरे पास ये एक डाउट आया था कि सब कुछ पीसी से करना ज़रूरी है क्या। देखो, अगर आप मोबाइल से भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वहाँ पे वो बुक हो रहा है स्लॉट, बट आई वुड सजेस्ट कि पीसी से करो। इट्स जस्ट मोर क्लियर एंड वहाँ पे अच्छे से आप सब कुछ कर पाते हो विदाउट एनी झमेला एंड एनी कन्फ्यूजन। सो प्रेफर पीसी और लैपटॉप। या नेक्स्ट इज़ पीडीएफ फॉर्म में करना है सब कुछ। यस, पीडीएफ फॉर्म में करना है सब कुछ। और कॉल लेटर, पीआई कॉल लेटर कब तक आएगा? 1-2 दिन में आ जाना चाहिए पीआई कॉल लेटर। सीवी की सबमिशन की लास्ट डेट क्या है? अगर ये पोर्टल पे 2 जनवरी टू 4 जनवरी दिखा रहा था तो मेरे हिसाब से 4 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन आई एम नॉट स्टिल श्योर क्योंकि इन लोगों ने पहले ही पोर्टल खोल दिया है। तो प्लीज़ तो भी ट्राई कीजिए कि सीवी जल्दी जल्दी बन जाए, एटलीस्ट 1 जनवरी तक तो आपका सब कुछ सबमिट हो जाए, तो आप पीआई की प्रोसेस अच्छे से कर पाए, प्रैक्टिस मॉक पीआई की। ओके,
नाउ अगेन आई विल टेल यू, सो दिस वॉज द डाउट्स दैट केम टू मी, और मैंने बीच बीच में भी काफ़ी डाउट्स जो थे वो मैंने इनडायरेक्ट तरीके से आपको सोल्यूशन दिए हैं. होपफुली दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट लक फॉर अपकमिंग PI प्रोसेस. थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अभी टेंशन मत लो. मैं रात को पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स एंड स्ट्रेस में लोगों ने ये सब मैसेजेस किए कि दीदी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. स्ट्रेस मत लो. अगर इसमें से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर अभी भी डाउट है तो मुझे टेक्स्ट करो. अगर मुझे जितना आता है मैं वो नॉलेज में उतना मदद करने के लिए तैयार हूँ अभी. लेकिन अगर कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता है तो मैं भी बोलूँगी कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो उस चीज़ का भी ध्यान रख लेना. आप लोगों को पता है, अगर कोई नया है ये चैनल पे तो मैं ऑलरेडी वापस बता देती हूँ, मैं मॉक्स PI कंडक्ट कर रही हूँ, मैं CV रिव्यू भी कर रही हूँ, मैं CV मेकिंग भी कर रही हूँ. सब कुछ का गूगल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी. आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने के लिए तैयार हूँ. मैं क्वेरी सॉल्व कर रही हूँ. मॉक PI वो सब के मैं प्राइस ले रही हूँ बिकॉज इट इज़ टेकिंग सर्टन टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ माई पर्सनल टाइम. थोड़ा सा ज्ञान मैं दूंगी. देखो, हो गया, गुड जॉब, हाश. ये सब फीलिंग जो आ रही है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. जब मेरा PI प्रोसेस आया था आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. और फिर दूसरे ही मिनट आई वॉज लाइक यार अब PI नहीं होगा तो क्या होगा, अब PI करना पड़ेगा, अब इधर तक पहुंच के पीछे नहीं हार सकते, ये नहीं कर सकते. सी बहुत सारी वरीज ऐसे दिमाग में आ जाएगी. डर लगने लगेगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, पसीने छूटने लगेंगे, बहुत कुछ होगा. लेकिन हार मत मानना. अगर हार मान गए ना इससे, तो फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट होगा कि यार इतने पहुँचे थे और उसके बाद हमने एक इंटरव्यू में सिर्फ डर के नहीं कर पाए, और इंटरव्यू के बाद डर के नहीं कर पाए. ठीक है, ये चीज़ कभी मत लाना. कॉन्फिडेंट रहो, खुद में कॉन्फिडेंट रहो, अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंट रहो. आपका CV में ज़्यादा सर्टिफिकेट्स नहीं है, इट्स फाइन. अगर आप बोल अच्छे सकते हो, आप कन्वर्जेशन में उनको बनाए रख सकते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सी, एक ही एडवाइस मैं सबको दूंगी, एक चीज़ जो मैंने CV बनाते वक्त भी दी थी, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी दी थी. बी कॉन्फिडेंट, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट स्टिल बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन गो थ्रू विद इट. ठीक है, दैट्स इट. ज़्यादा टेंशन मत लो. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. मैनी अदर सीनियर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट. एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो से सीखने को मिला. कोई भी डाउट्स है कमेंट बिलो. And I hope to see you as my juniors next year. Bye bye.